हम लोग देख के आए हैं कल की। बताइए भाइयों। पिक्चर के मेकर्स ने भी यही सोचा होगा, इतना पैसा लगा रहे हैं हम लोग कल के लिए। पहले नॉन स्पॉइलर से शुरू करते हैं क्या? यस यस यस। फिर तो उसके बाद इफ यू आर ये आज से तुम देख रहे हो सैटरडे को, पिक्चर को रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन भी खत्म होने को है और आप फिर भी वंडर कर रहे हो कि मूवी देखनी चाहिए या नहीं। इस कल की वर्थ इट, इस कल की वर्थ योर टाइम, इस कल की वर्थ योर अटेंशन। यस इसका शॉर्ट आंसर है यस, एब्सोल्युटली इट शुड बी। जिसका सबसे बड़ा रीज़न तो मैं देना चाहूँगा कि देखो भैया साइंस फिक्शन बनता नहीं है अपने यहाँ पे, ऊपर से उन्होंने ऐसा बनाया है कि जिसमें जो सबसे बड़ा कमी होती है कि भाई विजुअल्स अच्छे नहीं थे, या फिर जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी वो उतनी पसंद नहीं आई, नाम के लिए सिर्फ साइंस फिक्शन बनाया ना, दीज आर नॉट नेगेटिव्स। तो इसलिए यू शुड वॉच कल की, और एपिक मोमेंट्स तो भैया एंजॉय करोगे तुम एकदम। यस मजा आ जाए। मतलब ऐसा है कि जैसे मूवी के साथ में मूवी एकदम ऐसे बोलेंगे ना फ्लॉलेस नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट हाफ मूवी का एकदम जैसे वो स्टार्टिंग की एक सीक्वेंस है महाभारत वाली जो अपने को ट्रेलर में भी दिखाई थी, वो एकदम ऐसा लगता है कि पीक से ही शुरू हो गई मूवी, और वो पीक से पीक के बाद वो एकदम डिप खाती है, और वो इतनी भयानक डिप खाती है कि आप वेट ही करते रहते हो कि भाई यार कब चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। तो वो है उसका वो फील हो जाता है कि और मतलब अच्छा, पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही बता देने से थोड़े फैंस नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो जितने भी डिप वाले मोमेंट्स हैं ना, वो सब के सब भैरवा के कैरेक्टर वाले सीन्स हैं, क्योंकि वहाँ से जब भी हटती है स्टोरी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर का तुम देख रहे हो दीपिका के साथ क्या हो रहा है, यास्किन क्या कर रहा है, या फिर अश्वत्थामा का भी जितना थोड़ा बहुत दिखाते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट। शंबाला का फिर भी थोड़ा बहुत कम ही दिखाया, बट डिप वाले मोमेंट्स वही है कि जहाँ पे वो बकवास कर रहे हैं, वो आपको कॉमेडी पता कर है रहे हैं। प्रायोरिटीज ऐसे नजर आती हैं कि इनको वो फैन सर्विस करनी थी प्रभास को लेकर, और वो नजर आता है उन्होंने शुरू में किया भी, वो डायलॉग बाजी, क्लीशे कॉमेडी, क्लीशे एक्शन ह्यूमर उन्होंने एक तो शुरू में ही निपटा दिया। एकदम रेबेल फैंस वाला तो हाँ, फिर वो उसमें कुछ तो था और रेबेल रह जाता है, और दूसरा वर्ड ऐसे ऐसे करके डिम हो जाता है। हाँ, कुछ तो 2 वर्ड थे और उसमें से दूसरा डिम हो गया, सिर्फ रेबल रह गया, तो हाँ, समझ रहे हैं। फिर आखिरी में बोलता भी है दिस आर माय फैंस, रेबल फैंस, ठीक है। ओ भाई थिएटर मोमेंट के लिए ही था, और वो समझ में भी आता है। वो थे भाई, वो कुछ मोमेंट तो ऐसा होता है ना कि बस एकदम चीयर करवाने के लिए बने। हाँ, वो जैसे कि नहीं सलमान खान की कौन सी पिक्चर आई थी, राधे कि ईदी भी मैं लूंगा, वो नहीं खिड़की पे से फ्लैश बन के आते हैं, फिर वो बोलते ईदी भी मैं लूंगा ऐसे कुछ करके, तो वो वाला वो मोमेंट था। किससे कंपैरिजन हो रहा है भाई यार? नहीं तो उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया। हाँ, वो समझ गया मैं, वो एकदम थर्ड वॉल ब्रेक और पता नहीं कौन सी वॉल ब्रेक करने की कोशिश करी उन्होंने एक साथ। लेकिन हाँ, उनका ये था ना कि चलो ये बॉक्सेस में ये चीजें हैं, ये टिक हो गई, अब हम अपना काम कर सकते हैं। तो सेकंड हाफ वैसा फील हुआ कि वो नाग अश्विन की मूवी फील हुई। फर्स्ट हाफ में पूरा आप देख रहे हो वो गाना होना, दिशा पाटनी आ गई उसमें अपना। फर्स्ट हाफ पूरा भी नहीं, जैसे प्रभास का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक 15 मिनट के आसपास का, 10-15 मिनट का सीक्वेंस है उसका, जहाँ पे वो फाइट वगैरह चल रही है, बाउंटी के पीछे सब लोग लगे हुए हैं। फिर उसके बाद थोड़ा हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं, फिर वापस प्रभास पे आते हैं, तो वो उसका पूरा देखता है, बोलता है कॉम्प्लेक्स में जाना है, ये है वो है, और वो खाना अंडे वाला सीक्वेंस है, फिर कॉम्प्लेक्स में जाता है, फिर वहाँ गाना वाना होता है, तो वो इज लाइक काफी डिप है। वो बीच में जैसे वो यास्किन वाला पार्ट है, तो वो अच्छा लगता है आपको। हाँ, उसके वजह से वो पूरा का पूरा खराब नहीं हो जाता। लाइक वो डिप आया, फिर यास्किन इंटरेस्ट आ गया, फिर वापस से डिप आता है, और फिर एक बार जब बढ़ता है ना कि जब दीपिका पकड़ी जाती है, लाइक दीपिका वाला एक बार वहाँ से होता है, फिर अश्वत्थामा को तुम देखते हो, तो वहाँ से फिर मूवी पिक करती है, फिर इंटरवल में ऊपर जाती है, और इंटरवल के बाद और ऊपर जाती है। ऐसा ये जैसे आप सोचने बैठते हो ना कि कुछ जैसे कन्वर्सेशंस होती हैं, ठीक है, मूवी में, और उनको देख के आपको फील भी होता है यार थोड़ी सी लंबी चल रही है, यस। आप मतलब जब क्या होता है ना, जब आपस की दो लोगों की, 2 कैरेक्टर्स की कन्वर्सेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो इतनी ऑर्गेनिक हो कि आपको फील ही ना हो कि वो कन्वर्सेशन होके निकल गई, बट द मोमेंट यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग अपॉन इट कि अच्छा ये दोनों बात कर रहे हैं, या आप ये सोचने लगो कि यार ये कन्वर्सेशन हो रही है, तो आप तब समझ में आ जाना चाहिए कि ओके ये इसको ज्यादा लंबा खींचते हैं लोग। जैसे वो दीपिका और उसकी वो ट्रक में होती है ना वो लड़की की, अरे वो भाई बहुत लंबी कन्वर्सेशन थी, और वो बहुत चिल्ला रही थी।
वो उन्होंने रखा इसलिए था वो क्योंकि था जैसे connection दीपिका के कैरेक्टर को बाहर की दुनिया का थोड़ा बहुत पता चल जाए कि शादी और क्या 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 होता है, और उन दोनों का कैरेक्टर सेट हो जाए कि भाई आगे चल के बलि के बकरे बनने वाले तो थोड़ा पानी पिला देते हैं। वो एक वॉर मूवीज का ट्रोप नहीं होता है कि आखिर में जब आग के पास बोला जाता है भाई तू यहाँ से निकलने के बाद क्या क्या करेगा, वो बोलेगा मैं इससे शादी करूंगा ये वो, तुम मर गया भाई, तू गया। तो और ये मतलब दिखा दिए तो पूरे नहीं होंगे, नहीं होने वाला। जनरली जैसे होता है ना कि आप उन सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर से थोड़ा सा कनेक्ट भी हो जाते हो उस वे में कि उन मूवीज में कि जब वो अपने ड्रीम्स बताते हैं आपको और ये सब, तो आपको लगता है यार हाँ कम से कम पूरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पर्सनली मुझे ऐसा कनेक्शन फील हुआ नहीं, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर पता है उसके थ्रू अगर अपनी वर्ल्ड को थोड़ा सा और बिल्ड किए होते उस कॉन्वर्सेशन में ही वो तो वो कॉन्वर्सेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट फील होती, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसके बारे में। हाँ, लेकिन आप दुनिया के बारे में नहीं जान रहे हो, उनके बारे में जान रहे हो। बट खैर उनको मरना था, आप उनके लिए थोड़ा सा फील करो इसलिए वो था, लेकिन वो लकी के चक्कर में ही लकी हो गई, तो लकी तो नहीं हो पाई वो। अच्छा स्पॉइलर नहीं बात करना है तो नहीं खैर, तो मतलब वही है कि जैसे जो मेन एसेंस होता है ना कि आपको ये फील होता है कि ये मूवी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए आप उनसे कनेक्टेड ही फील नहीं करते। एंड मतलब वहीं पे मुझे फील मतलब जरूरत थी भी नहीं एक्चुअली, है ना, उतना लंबा उसको पूरा फैमिली वाला बोलना कि ये वो नहीं,